हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज़, आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। और ये नया नोटिफिकेशन जो है एसओएल और एनसी वेब दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो यूजी कोर्स के या पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, सो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आज की ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये नोटिफिकेशन उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ही निकाला गया है। सो क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में, ज़रा एक एक करके हम बात कर लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स नियर है और ये नोटिफिकेशन जो है ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो गाइज़, क्या कुछ इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है और क्या कुछ अपडेट है आप लोगों के लिए, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और ये जो नया नोटिफिकेशन है ये 28 मई को रिलीज़ किया गया है, यानी आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसका रेफरेंस नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देन सेकेंड चीज़, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो नोटिफिकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के द्वारा एसओएल और एनसी वेब के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स या फिर जो हेड हैं उनको दिया गया है। ये नोटिफिकेशन किस चीज़ के लिए है, ज़रा इसके बारे में भी आप पहले सब्जेक्ट में सुन ले कि इसके अंदर एक तो आपको चेक करने के लिए, एक चेकिंग के लिए और वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है। किस चीज़ के चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा इसको आप अच्छी तरीके से समझें कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स फिल करे हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स, जी हाँ, स्टूडेंट्स के मन में इस चीज़ को सुनते ही बहुत ही ज़्यादा दुविधा होने लगती है एसओएल के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म वो तो हम भरते ही नहीं है। सो गाइज़, मैं बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में जाते हैं या जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में जाते हैं, सो आप लोग अपने फ़ी के साथ में ही एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे कर देते हो तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, यानी हो सकता है कि वो कई वर्षों से ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट की वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे या फिर किसी कारणवश उन्होंने कभी अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ दिया था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उस समय घर के प्रेशर्स हो सकते हैं या उस समय वो स्टूडेंट्स कर नहीं पाया, गर्ल्स है तो हो सकता है उनकी मैरिज हो गई। सो वो लोगों ने बीच में ही अपनी ग्रेजुएशन को ड्रॉप कर दिया था। सो ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उस समय तो वो अपना एडमिशन ले नहीं पाते। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हें एग्ज़ाम टाइम पे एक ऑफ़र करता है कि आप अपने एग्ज़ाम फ़ीस पे करके अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइज़, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनसी वेब में और एसओएल के अंदर अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करी है, सो वो सभी स्टूडेंट्स एक बार अच्छी तरीके से अपने जो फ़ी पे करी है आपने उसकी डिटेल्स एक बार कंफर्म कर ले। एक तो पहली बात ये है इस नोटिफिकेशन के अंदर। देन सेकंड चीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ और भी रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स से की गई है। क्या कुछ इसमें रिक्वेस्ट की गई है, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइज़, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई आप लोगों के लिए 31 तारीख तक एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भरने की तिथि बढ़ा रखी है। ये मैंने आपको पहले भी बताई है कि 31 मई तक आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की फ़ी पे कर सकते हैं। देन इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था 13 मई को। 13 मई को क्या नोटिफिकेशन आया था कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स की फ़ी भरनी है तो भर लीजिए क्योंकि इसके बाद फिर आप एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं भर पाओगे। सो आई होप मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह के स्टूडेंट्स को फ़ी पे करनी होती है। सो उन लोगों के लिए ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि भैया आप अपने एग्ज़ाम फ़ीस भर दीजिए। सो एक बारी ये नोटिफिकेशन इसलिए रिलीज़ किया गया है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने एग्ज़ाम्स फ़ीस को पे नहीं किया है, सो अपने अंतिम तिथि से पहले, अंतिम तिथि तक वो क्या कर लें, अपने इस फ़ी पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करें। और या फिर उन्होंने फ़ीस पे कर दी है तो एक बारी वो क्या करें, एक बारी अपने जो भी डिटेल्स है उसको कंफर्म कर लें। बिकॉज़
इसके बाद में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ गलत फिल किया होगा तो हो सकता है आपको आपका एग्ज़ाम भी ना देने दिया जाए। सो इसीलिए ये रिक्वेस्ट की गई है, किसकी ओर से की गई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से की गई है। सो ये सब आप डिटेल्स की जो इंक्वायरी है ये सब कहाँ से कर सकते हो? आप ईमेल वगैरह से, या आपके कॉलेज के कुछ व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं सो उसमें भी कर सकते हो। ये प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप नहीं जो मैंने टेलीग्राम पर या और भी लोगों ने टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए या व्हाट्सअप पे हो सकता है बना रखा है। सो उन सब ग्रुप्स में आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा जो आपके प्रोफेसर्स ने या फिर जो एसओएल की ने खुद बनाया है, चाहे एसओएल अपडेट हो, उसने नहीं, उसका नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। एसओएल अपडेट, एसओएल सॉल्यूशन, जसमित क्लासेस, अमीन इन्फो, फलाना डिकाना, जितने भी चैनल है, चाहे मेरा भी चैनल क्यों ना हो, उसके अंदर भी आपको इस चीज़ की प्रॉपर वो नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। आप अपने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज एसओएल उसके द्वारा बनाए गए कोई व्हाट्सअप ग्रुप होगा, सो उसके अंदर आपका हो सकता है एसओएल अपडेट, एसओएल सॉल्यूशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जसमित क्लासेस, इसके बाद फिर आपका हो सकता है एलपीए, मनीष वर्मा, कोई सा भी आपके पास में ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में आप लोग उसमें इस चीज़ के बारे में किसी को फालतू में अपनी डिटेल्स शेयर ना करें। हो सकता है कि वो आप लोगों का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, आपके डैशबोर्ड में भी प्रवेश कर सकते हैं। सो गाइज इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अगर आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके, मैसेज करके, लेकिन आप अपनी डिटेल्स शेयर ना करें किसी के साथ भी। सो गाइज इसके अंदर और भी क्या चीज़ें बताई गई है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस पहले ही ऑलरेडी पे कर दी है, सो ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दोबारा पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कि आप लोग अपनी फ़ीस जो है वो अपने कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल में कर सकते हैं, और वहाँ पर भी स्पेसिफिक कॉलेजेस जो आपके मतलब बने हुए हैं उसी की वेबसाइट पे आपको करना है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो वेरिफिकेशन की डेट है, आप लोग इसकी डेट कब तक है आप देख सकते हो कि ये जून तक की डेट है। इसके अंदर आपको दी गई है कि आप 3 जून तक कम से कम आप देख सकते हैं कि भाई आपने कोई भी जो डिटेल्स फिल करी है वो कहीं गलत तो नहीं फिल करी है। आपने एग्ज़ाम्स फ़ी पे कर दी लेकिन डिटेल गलत फिल करी है, सो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके सामने हो सकती है, तो आप इसको 3 जून तक चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई जल्दबाजी में कुछ गलत तो मेरे से टाइप नहीं हो गया, कुछ गलत तो मैंने उसके अंदर फिल नहीं कर दिया। सो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बार फिर से प्रोवाइड करवा रहा है, आप इसको फिर से कर सकते हो। अगर जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है डाउट है कुछ गलत हो गया था, सो वो ज़रूर करें इसको। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो ज़रूर करें। और ये जो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एडमिशन किस में लिया है 2019 के सेशन में। अब 2018 के सेशन का कोई स्टूडेंट होगा, पहले का स्टूडेंट होगा, यानी एडमिशन उसने पहले ही ले रखा होगा, अभी तक उसने फ़ीस पे नहीं करी, तो भाई पहले फ़ीस पे कर लेगा वो, उसके बाद फिर वो अपने काम भी कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो दिव्यांग हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, सो उन सब के लिए भी यही गाइडलाइंस एक तरीके से दी गई है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि भाई 3 जून के बाद आप इसको नहीं कर पाओगे, सो आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट है मेरी ओर से भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से भी, आप इसको ज़रूर करें। और इसके साथ साथ लास्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छी लाइन आप लोगों के लिए लिखी है जो आप लोगों को ज़रूर गौर करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? स्टे सेफ एंड स्टे ऑनलाइन। आपको एक तो सेफ रहना है और दूसरी बात आपको ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहने का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपको ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप लोग हमसे कनेक्ट रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी लेटेस्ट न्यू अपडेट्स चाहे तो एसओएल की ओर से, एनसीवैब की ओर से या दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए दी जाती है, तो सबसे पहले हमारा चैनल ही होता है जो आपको ये दर्शाता है, जो आपको ये बताता है कि भाई क्या कुछ आप लोगों के लिए नया अपडेट दिया गया है। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे लाभ भी मिला होगा। सो गाइज इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के लिए, नए नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर DU के
नोटिफिकेशन को नहीं समझ पाते तो हमारा चैनल है जो आपको मदद करता है। इसके अलावा हमारा चैनल जो है बहुत सारी वीडियोस, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, या फिर वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो सकता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट्स हो, सो उनके लिए भी बहुत सारे नोट्स की वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर रखी है। सो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी एसवेल सॉल्यूशन नाम के पेज के साथ फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, यही थी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त। आप लोग इसी प्रकार से संयम बनाए रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम होने वाला ही है, इसीलिए दैनिक यूनिवर्सिटी आपसे एग्ज़ाम फीस की भी डिमांड कर रहा है कि आप लोगों ने नहीं भरा है तो उसको ज़रूर फिल कर दें। और आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो जल्द से जल्द होंगे। जैसे ही कुछ नया अपडेट्स आप लोगों के लिए आता है, सो उसका सबसे पहला अपडेट हमारा चैनल ही आपको देने वाला है। सो गाइज़, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।